नमस्ते बच्चों। आज के विज्ञान की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 4 आपदा प्रबंधन इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, उसका पुनरावर्तन करेंगे। आप सभी इन प्रश्नोत्तर को अपनी कापी में लिखकर याद करना है। तो पहला प्रश्न है, आपातकालीन संपर्क नंबर बताइए। प्रश्न क्रमांक 1, पुलिस नियंत्रण कक्ष। उत्तर आएगा 100 नंबर पर आप पुलिस को संपर्क कर सकते हैं। अग्निशामक यंत्र, इसका संपर्क क्रमांक है 101। रुग्णवाहिनी एम्बुलेंस 102। राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक आपातकालीन नंबर, तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक आपातकालीन नंबर है 108। प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा तात्कालिक उपाय करोगे? तो प्रश्न क्रमांक 1 है, यदि कुत्ते ने काट लिया तो उसका उत्तर हम 3 पॉइंट में लिखेंगे। घाव को रोगाणुनाशक घोल अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवा भी कहते हैं, के पानी से धोए, घोल से धोए। घाव पर सूखा कपड़ा रखेंगे, डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएंगे और उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाएंगे। अगला प्रश्न है, चमड़ी छिल जाना या रक्तस्राव आने पर क्या उपाय किया जाएगा? जिस व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है उस व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बिठाएंगे या उसे लिटा देंगे। रक्तस्राव वाले अंग को पानी से स्वच्छ करेंगे और उसे हृदय की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, जलना या झुलसना। इसमें 2 मुद्दे आते हैं। एक तो सामान्य रूप से जलने पे क्या होता है और एक अधिक जलने पे क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, सामान्य रूप से जलने पर घाव वाले अंग को पानी से धोएंगे या पानी में डुबा कर रखेंगे। दूसरा पॉइंट आएगा, पीने के लिए पानी देंगे उसको, पानी के घोल में कपड़ा भिगाएंगे तथा घाव को हल्के हाथों से पोंछेंगे। उसके बाद मलहम है, तेल युक्त मलहम, उसको हम नहीं लगाएंगे। आगे अगला पॉइंट देखिए, घाव को सूखे ड्रेसिंग से ढक देंगे। सूखी ड्रेसिंग करना है। यदि गंभीर रूप से जल गया है तो पहले तो उसको हम सांत्वना देंगे, रोगाणु रहित कपड़े से जले हुए भाग को ढक देंगे। मतलब कपड़ा कैसा होना चाहिए? रोगाणु रहित, गंदा मैला कपड़ा नहीं होना चाहिए। आभूषण जूते उसके निकाल देना है। त्वचा पे पड़े हुए फफोलों को फोड़ना नहीं है। तेल युक्त मरहम लगाना नहीं है। यदि कपड़े चिपक गए तो उन्हें निकालने का प्रयास बिल्कुल मत करो। अगला प्रश्न है, सर्पदंश। सांप काटने पर हम क्या उपाय करेंगे? घाव को पहले पानी से धोएंगे, पीड़ित को धीरज देना जरूरी है और जहाँ काटा है दंश के घाव के ऊपरी भाग को कपड़े से कस कर बांधेंगे और तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेंगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। अगला प्रश्न, उष्माघात। उष्माघात मतलब गर्मी के मौसम में घात लगना। तो पहला पॉइंट आएगा, रोगी को छाया या ठंडे स्थान पर ले जाएंगे, शरीर को ठंडे पानी से पोंछेंगे, गर्दन पर ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा रखेंगे, पीने के लिए पर्याप्त पानी या शरबत जैसा पेय देंगे। उल्टी आने पर अथवा कमजोरी आने पर गर्दन को एक ओर घुमाकर रोगी को पेट के बल लिटा देंगे, तुरंत उसको चिकित्सकीय सहायता दे देंगे, उसको अस्पताल में ले जाएंगे। इस तरह से हमको उपाय करना है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, ऐसा क्यों होता है? प्रचंड बाढ़। प्रचंड बाढ़ आना क्यों आता है? भयानक बाढ़ संपूर्ण विश्व में बार बार आने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। जब अतिवृष्टि के कारण एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में जमा होने वाला पानी नदी के पात्र से बाहर आता है, तब बाढ़ का संकट आता है। दूसरा पॉइंट है, अत्यधिक वर्षा होने पर बड़े शहरों की जल निकासी व्यवस्था अपर्याप्त हो जाती है। इसके कारण नाले भर जाते हैं, सड़कों पर पानी फैलने लगता है और आसपास के परिसर तथा घरों में घुस जाता है। इस प्रकार प्रचंड बाढ़ आती है।
जंगल में आग क्यों लगती है? जंगल में आग लगना को हम दावानल भी कहते हैं। दावानल का अर्थ है जंगल की आग, जिसमें चरागाह अथवा घास वाले प्रदेशों में प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से लगने वाली अनियंत्रित आग। दावानल फैलने की गति बहुत तीव्र होती है। इमारत ढहने पर, चट्टान ढहने पर हम क्या करेंगे? ये क्यों ढहता है? भूकंप, भूस्खलन इमारत के ढहने का कारण बनता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भूस्खलन हो सकता है। भवन के निर्माण के लिए खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करने के, आजकल जो बिल्डर है भवन के निर्माण के लिए खराब सामग्री का उपयोग करने के कारण उसके पतन के कारण बन सकता है। खनन और अपक्षय का कारण बन सकता है भूस्खलन। आंधी आने पर हम क्या उपाय करेंगे? ऐसा क्यों होता है? आंधी क्यों आती है? हवा में निर्मित होने वाले कम अधिक प्रचंड दबाव के पट्टे और उसमें जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण तीव्र गति से हवाएं बहने लगती है और तूफान का निर्माण होता है। भूकंप भूगर्भ में आने वाली हलचल के कारण प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का उन्मोचन होता है। उसका रूपांतरण भूकंप की तरंगों में होने के कारण पृथ्वी के पृष्ठभाग में हलचल होती है। इसके कारण जमीन में कंपन होती है, उसका हिलना, जमीन में दरार पड़ना इत्यादि घटनाएं होती है। इस तरह भूकवच में अचानक कंपन होने को ही भूकंप कहते हैं। ऐसा माना गया है भूकंप आने के अन्य कारणों के साथ ही बड़े बांध तथा खनन कार्य जैसे प्रमुख मानवीय कारण भी है। अगला प्रश्न है, आपदा किसे कहते हैं? इसका उत्तर छोटे वाक्यों में, एक वाक्य में या दो वाक्य में लिखिए। अचानक आने वाले संकट के कारण देश अथवा समाज के बड़े पैमाने पर जन, धन एवं सामाजिक हानि होती है, ऐसे संकट को आपदा कहते हैं। आपदाओं के कौन कौन से प्रकार है? तो आपदा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। प्रश्न क्रमांक 3, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदाओं को टालने, उनका सामना करने की योजना बनाने की और उसको क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन कहते हैं। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जन सहयोग और आपदा प्रबंधन के बीच बहुत समीपी संबंध होता है। आपदाएं को टालना चाहिए, उनका सामना करने की योजना तैयार करना तथा इसके लिए क्षमता प्राप्त करना, इनको समग्र रूप से हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं में होने वाली हानियों को रोकने के उपाय के रूप में आपातकालीन नियोजन तथा प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सर्पमित्र किस प्रकार काम करते हैं? सर्पमित्र सांपों कोई मित्र, सर्पमित्र मतलब सांप का मित्र, सांपों की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। वे लोगों को सांप और सांप के काटने के विभिन्न पहलुओं का भी प्रदर्शन करते हैं। सांप के काटने और सांप के जहर और गैर जहरीले में वर्गीकृत करने के सामान्य विचार के बारे में क्या सावधानियां और प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए? तो हमें सांप को पकड़ना नहीं चाहिए, सांप मित्र को बुलाकर सांप पकड़ के उनको दे देना चाहिए। प्रथमोपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होती है? तो इस पर कौन कौन सी वस्तु होती है आपको लिखना है। एक तो होता है चिपकने वाला टेप, कई आकार में चिपकने वाली पट्टियाँ, लोचदार पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक साबुन होता है, एंटीऑक्सीडेंट मरहम, एंटीसेप्टिक समाधान, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह होता है, हाइड्रोकार्टिसन क्रीम 1% होना चाहिए, अतिरिक्त नुस्खे की दवाइयाँ, हर एक नुस्खे की दवाई होना चाहिए, चिमटी की तीखी कैंची होनी चाहिए, सुरक्षा पिन होना चाहिए, डिस्पोजेबल तत्काल कोल्ड पैक होना चाहिए, कैलेमाइन लोशन होना चाहिए, अल्कोहल वाइप्स होना चाहिए, एथिल अल्कोहल होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, टूथ संरक्षण किट भी होना चाहिए। तो हमारे जो प्रथमोपचार पेटी में जो सामग्री हमें कभी भी उपयोग में आ सकती है, ऐसी सामग्री को हमें रखना चाहिए। अब आइए अन्य प्रश्न देखते हैं। मानव निर्मित तथा प्रकृति निर्मित आपदाओं के निवारण के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? आग लगने पर हमें क्या उपाय करना चाहिए? फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करना चाहिए। इमारत ढहती है तो क्या करेंगे? मलबे को साफ करने की मदद में पीड़ितों को अस्पताल में भेजने के लिए एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। इस तरह से हमें सावधानी बरतना चाहिए, इस तरह से उपाय करना चाहिए। दुर्घटना हो जाए तो आप क्या उपाय करेंगे? एम्बुलेंस को कॉल करो, तत्काल प्राथमिक चिकित्सा
करे, भावनात्मक समर्थन दे। बाढ़ आने पर आप क्या उपाय करेंगे? तो बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का उपाय करना है, वस्त्र दान करो, यदि संभव हो तो कुछ ऊंचाई पर रहना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के समय पानी पर्याप्त मात्रा में भर जाता है। युद्ध हो जाने पर आप क्या उपाय करेंगे? निर्दोष पीड़ितों को आश्रय दे, पीड़ितों को भोजन दो और कपड़े दो, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। इस तरह से हमें उपाय करना चाहिए। बम विस्फोट अगर हो जाए तो क्या करेंगे? पीड़ितों को एम्बुलेंस कॉल करें, पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए और बुनियादी सहायता प्रदान करना चाहिए। इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? इस तरह से हम देखिए, भूकंप आने पर मलबे को साफ करने में मदद करना चाहिए। जहाँ मलबा गिरा हुआ है वहाँ हमें मदद करना चाहिए। अस्पतालों में भेजने के लिए एम्बुलेंस को तुरंत बुलाना चाहिए। तो भूकंप पीड़ित लोगों की हमें मदद करना चाहिए। भयानक बाढ़ आने पर आप क्या करेंगे? तो भयानक बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है और हो सके तो वस्त्र दान भी करें और यदि संभव है तो उन्हें कुछ ऊंचाई स्थान पर ले जाना चाहिए, ऊंचाई स्थान पर उनको रहना चाहिए। इसके अलावा आंधी आने पर हमें क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे लोगों को आश्रय प्रदान करना चाहिए, आश्रय, मलबे को साफ करने में मदद करना चाहिए। सुनामी आने पर क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। सुनामी आने पर पीड़ितों के लिए भोजन, कपड़े, ये सब दान करना चाहिए। अकाल आने पर क्या उपाय करेंगे? पीड़ितों के लिए भोजन, पानी दान करें, आश्रय और मौद्रिक सहायता प्रदान करें। मौद्रिक मतलब कि पैसे से भी कुछ सहायता प्रदान करना चाहिए। अंतिम आता है कगार का धसकना। तो ऐसे लोगों का पुनर्वास सेवाओं में मदद करना, उनको फिर से उनको विस्थापित करना चाहिए, नए जगह पर ले आना चाहिए, उनका पुनर्वास करना चाहिए। इस तरह से बच्चों, आज का ये पूरा पाठ है, हमने आपको अच्छी तरह से आपको स्क्रीन पर वीडियो में लिख के दिया है। आप उसको धीरे धीरे चलाइए और उसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखिए और उसका याद करिए। इस तरह से हमने बच्चों 4 पाठ तक का पोर्शन समाप्त कर दिया है। आपको अपनी कॉपी में चारों पाठ को अच्छी तरह से लिखकर उसको याद करना अवश्य है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।